हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक प्रूफ लेकर आया हूँ और इसको बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है। एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट होती रहती है। बस इसका यही एक एक नियम है, एक ये इसका स्वभाव होता है, नेचर होता है। बाकी एनर्जी ना डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है। ठीक है। अब उसको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको एच हाइट पे रख देते हैं, ओके। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट, जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये रखा हुआ है एच हाइट पे। कितनी हाइट पे? एच हाइट पे रखा हुआ है और इसका मास m है। ठीक है, मास कितना है? m है। और अच्छा, ये रखा हुआ है पोजीशन a पे। और उसके बाद यहाँ पे रखा है तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0 होगी। ठीक है। अब हम निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से नीचे गिराएंगे तो देखेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। बट यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज करती जाएगी, लेकिन दोनों का एडिशन क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहता है। एंड सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिराई जाती है किसी हाइट से, तो एट द एवरी पॉइंट, हर जगह पे उसकी काइनेटिक पोटेंशियल का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बट काइनेटिक क्या करेगी? इंक्रीज करेगी लगातार, और पोटेंशियल क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो एक घटेगी तो एक बढ़ेगी, बट एडिशन क्या रहने वाला? कांस्टेंट रहने वाला है। दैट इज प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है। चलिए हम लोग करते काम। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे करेंगे एट द पोजीशन ए। पहले ए पे पहले क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी। बताइए, वो 0 होगी बिकॉज वेलोसिटी इज द 0। द पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी? एम जी, हाइट कितनी जमीन से है? एच। अब बताइए, मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन ए इक्वल टू के ई प्लस पी ई इक्वल टू 0 प्लस एम जी एच। तो फाइनली कितनी आ गई? मैकेनिकल एम जी एच आ गई, जूल। अब हम निकालेंगे। अब देखो, अब मैंने बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया और बॉडी चलना शुरू की, चली आ रही है और पोजीशन बी पे आ गई। अब मैं पोजीशन बी पे मान लेता हूँ कि बॉडी के पास, हमने मान लिया बॉडी एक्स ट्रेवल करके नीचे इतना आ चुकी है। ठीक है। अब मान लेंगे बॉडी यहाँ पे वेलोसिटी गेन कर चुकी है, वेलोसिटी इज द v। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? एट बी पोजीशन, एट बी पोजीशन। ठीक है, एट बी पोजीशन हम पहले निकालेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, m इंटू जी। और हाइट जो ली जाती है ग्राउंड से ली जाती है। तो बताइए, ये ग्राउंड टोटल हाइट कितनी थी? टोटल हाइट h थी। तो ग्राउंड से हाइट कितनी बचेगी? h माइनस एक्स, ये टोटल हाइट। तो हम लोग हाइट क्या ले लेंगे? h माइनस एक्स। अब ये हो जाएगी आपकी एम जी एच माइनस का एम जी एक्स। ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट द पोजीशन बी। अब निकालेंगे काइनेटिक। काइनेटिक के लिए वेलोसिटी होनी चाहिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर। अब पहला काम आपको इस v को निकालना, तो यहाँ पे हेल्प लेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे और कहाँ लगाएंगे? बिटवीन ए टू बी। हम ए से बी के बीच थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने जा रहे हैं। किसके बीच? ए से बी के बीच। तो हमें पता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, यहाँ जी हो जाएगा एक ही जगह, 2g। और ये डिस्टेंस कितनी लेंगे? x, 2gx ली जाएगी। अब देखो u 0 हो जाएगा, तो बताइए वी स्क्वायर कितना आ गया? ये 0 हो जाएगा, 2gx। तो वी कैन राइट हियर काइनेटिक एनर्जी इज द हाफ m 2gx। 2 से 2 कट गया, सो काइनेटिक एनर्जी इज द mgx एट द पोजीशन b। अब क्या करेंगे? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सो मैकेनिकल एनर्जी एट b इक्वल टू के ई प्लस पी ई इक्वल टू, आप ऐड करेंगे इसको। पहले ये लिखिए पूरी, एम जी एच माइनस का एम जी एक्स और प्लस एम जी एक्स से एम जी एक्स कट गया। बताइए कितनी मैकेनिकल एनर्जी आई? एम जी एच। तो आप देखिए दो पोजीशन पे, जब वो बॉडी नीचे से ऊपर से नीचे आ रही थी, देखिए पोजीशन ए पे कितनी उसकी मैकेनिकल थी? आपने निकाली थी एम जी एच।
फिर उसको मैंने स्लाइटली विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स इसको फ्रीली फॉल किया, ये चलना शुरू की। सपोज x डिस्टेंस चल के आ गई है और यहाँ पहुंच गई है। अब इस जगह पे मैं फिर से निकालूंगा काइनेटिक और पोटेंशियल, फिर से देखा दोनों का सम क्या आया mgh। अब मैं बॉडी को और नीचे आऊंगा और मान लेता हूँ बॉडी एकदम बिल्कुल जमीन को टच करने वाली है। इस पोजीशन का नाम मैंने क्या दिया, c दिया। तो अब मैं निकालूंगा एट c पोजीशन, ठीक है। अब c पे काम करूंगा, तो c पे पहले निकालो हम लोग क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता है ये हाइट अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा mg इंटू 0 यानी 0 आ गई। अब देखो, अब दूसरा काम है ke निकालना। तो ke निकालने के लिए क्या पता होनी चाहिए, वेलोसिटी, उस जगह पे कितनी वेलोसिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इस जगह पे जब जमीन में टकराने वाला होगा तो वेलोसिटी हमने मान ली यहाँ पे v डैश, क्या मान ली, v डैश। लेट द वेलोसिटी एट द पोजीशन c इज v डैश। अब फिर से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा यूज करेंगे बताइए, थर्ड यूज करेंगे। और किसके बीच, बिटवीन b टू c, बिटवीन b टू c। अब वही होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो फाइनल वेलोसिटी v डैश और इनिशियल ये काम करेगी, इनिशियल काम देखो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as फार्मूला होता है। v लिखेंगे v डैश का स्क्वायर इक्वल टू u, ये काम करेगा u का, तो हो जाएगा v स्क्वायर और प्लस 2 और g और s क्या लिखा जाएगा, ये s डिस्टेंस ये है बीच की, h माइनस x। आप लोग बताइए, देखो v डैश स्क्वायर कितना आ रहा है, देखिए सब लोग फटाफट। ये v स्क्वायर मैं लिख दूंगा 2gx और प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका 2gh माइनस 2gx, 2gx से 2gx कट गया। सब लोग बताओ v डैश स्क्वायर कितना आ गया, 2gh। अब ये 2gh क्या है, v डैश स्क्वायर है। v डैश स्क्वायर यानी c पे जब जमीन में टकराने वाला है ऑब्जेक्ट, अब इतनी वेलोसिटी लिए हुए हैं। आप के निकाल सकते हैं, तो के कितना हो जाएगा, हाफ m v डैश का स्क्वायर। तो हाफ m और v डैश का स्क्वायर हो जाएगा 2gh, 2 से 2 कट गया। अब बताओ के कितनी आ गई, mgh। अब निकालेंगे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन c। क्या हो जाएगा बताइए, के और पी का एडिशन, तो 0 प्लस mgh, तो फिर से कितना आ गया, mgh जूल। तो आपने देखा पोजीशन ए पे मैकेनिकल एनर्जी mgh, पोजीशन बी पे मैकेनिकल एनर्जी mgh, पोजीशन सी पे मैकेनिकल एनर्जी mgh। यानी मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक और पोटेंशियल का एडिशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं आ रहा है। हाँ, वो देखो डिक्रीज कर रही है पोटेंशियल, लेकिन इंक्रीज क्या कर रही है, काइनेटिक। तो यही एनर्जी का नियम होता है, यही एनर्जी का स्वभाव होता है कि वो अपना ट्रांसफॉर्म करती है, लेकिन अपने आप को खत्म नहीं करती है, ठीक है। ये इसका प्रूफ हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।